गुरुजी ये बताइए कि जो सबल आदमी निर्बल आदमियों के साथ घोर अत्याचार करता है उसे निचली योनियों में जन्म लेना पड़ता है क्या? जी बिल्कुल लेना पड़ता है। और जो दूसरों के साथ भलाई करता है उसे भी जन्म लेना पड़ता है कहीं? जाहिर सी बात है, गीता में साफ कर दिया है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। गीता सभी को एक बात नहीं समझ पा रही हूँ। क्या? अच्छे या बुरे दोनों ही तरह के कर्म फल भोगने के लिए किन्हीं योनियों में जन्म लेना पड़ता है, तो जन्म मृत्यु से मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? कोई कर्म ना करके, अर्थात अकर्मा रहकर। ये कैसे संभव हो सकता है? बिना कर्म तो जीवन ही असंभव है। हाँ, कोई कर्म हम करते हैं अपने तन के लिए, अपने पेट के लिए, अपनी गृहस्थी के लिए या फिर परमार्थ के लिए, उसका श्रेय हम अपने ऊपर ले लेते हैं। साथ ही जिन कर्मों से हमें या हमारे संबंधियों को लाभ मिलता है उन कर्मों के कर्ता तो हम स्वयं ही बन जाते हैं। किसी कर्म का प्रतिकूल फल भोगने के लिए हमें हानि हो गई तो भगवान पर थोप दिया। मन के अनुकूल कोई कार्य नहीं बनता है तो झल्लाहट आना शुरू हो जाती है। जिस दिन सुख दुख का अनुभव होना बंद हो जाएगा उस दिन आप अकर्मा हो जाओगे। भगवान की मर्जी में जीना भी रास आ जाएगा। फिर भगवान के यहाँ आपके कर्मों को खाता ही नहीं खुलेगा। फिर काहे का फल भोगने आना। क्या हुआ? उल्टियां लग गई हैं गुरुजी। ठहरो, मैं दवाई देता हूँ, कुछ ऐसा वैसा खा लिया होगा। नहीं गुरुजी ये प्रेग्नेंट है। ओह, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्या गर्भवती स्त्री सत्संग नहीं कर सकती? बात वो नहीं है, सत्संग तो सभी को करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब इतना है कि गर्भवती स्त्रियों को अपने स्वास्थ्य के रखरखाव और खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो कैसे गुरुजी? आपने तो प्रसंग ही बदल दिया। कहना तो कुछ और चाहता था, परंतु आज का विषय गर्भकाल की सावधानियों का ही रख लेते हैं। सबसे पहले तो गर्भावस्था में कहीं आने जाने पर परहेज रखना चाहिए। बहुत जरूरी होने पर ही कहीं आया जाया जाए। बहुत ज़्यादा झटके लगने वाले वाहन जैसे ट्रैक्टर आदि पर सफ़र नहीं करना चाहिए। ऊंचे पायदान वाले वाहनों पर भी नहीं चढ़ना चाहिए, कोई गड़बड़ ना हो इसलिए। कभी कभी तेज ध्वनि या पृथ्वी को हिलाकर रख देने वाली जगहों के संपर्क में रहने से भी गर्भावस्था में हानि होने का भय रहता है। समझाने का प्रयास है, करना तो आप ही को है। होने वाली संतान बुद्धिमान और बलवान बने, उसके लिए कोई उपाय बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, वाह। स्त्री के स्वभाव के ऊपर भी डिपेंड करता है। गर्भकाल में जैसा स्त्री का स्वभाव रहता है ना, वैसा ही असर उसकी होने वाली संतान पर भी पड़ता है। इसलिए हर स्त्री को गर्भावस्था में शुद्ध आचरण के साथ सुविधा अनुसार आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए समावेश करते समय भी स्त्री पुरुष दोनों को अपने आचरण और विचार शुद्ध रखने चाहिए और गंदे विचार त्याग कर मन और ध्यान को शुद्ध विचारों में केंद्रित रखना चाहिए। सम्मानजनक वृत्ति के साथ भक्ति भावनाएं जागृत रहनी चाहिए। एक दूसरे को खा जाने वाला जुनून काम क्रिया में नहीं होना चाहिए। गर्भवती स्त्री अपने पर ही तो संयम रख सकती है। दूसरे व्यक्ति बुरा बोलकर या किसी भी तरह उसके मन को ठेस पहुंचाए तो उसके अपमान को कैसे सहन करे? अगर कोई बुरा बोल भी जाए तो उसकी बात माइंड नहीं करना चाहिए। साथ ही हर टेंशन से बचकर रहना चाहिए। हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। मन भूल से भी गलत जगह विचरण करने लगे तो मन को दृढ़ता के साथ उस ओर जाने से रोकना चाहिए। एक और बात, अपनी जुबान से क्रोध में भी किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। वैसे तो गर्भकाल में क्रोध करना ही गलत है। बहुत स्त्रियों में दूसरों के प्रति द्वेष रखने की आदत होती है ना? यदि आप उनमें से हैं तो उसे भी त्याग कर देना चाहिए। तो क्या उस समय भजन पूजा भी छोड़ देना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि बैठ पाना भी वश में ना रहे तो भी दुनियावी चमक धमक से मन को हटाकर सुबह शाम ध्यान को भ्रकुटी में समेटकर परमेश्वर में लगाना चाहिए, भले ही पड़े पड़े ही करना क्यों ना हो। शरीर के रखरखाव में क्या करना चाहिए गुरुवर? गर्भकाल में साफ सुथरे और ढीले ढाले वस्त्र पहनने चाहिए। साफ सुथरे बिछोने पर ही ज़्यादातर आराम करना चाहिए। मौसम के अनुसार ठंडे या गर्म पानी से स्नान आदि करके बदन को
स्वच्छ रखना चाहिए। तन साफ रहता है तो मन भी उच्च विचारों की तरफ अग्रसर रहता है। क्षमतानुसार हल्का फुल्का कार्य भी करना चाहिए, क्षमता ना हो तो ना करें। हर गर्भवती स्त्री को अपनी शारीरिक व मानसिक सुरक्षा स्वयं ही करनी होती है, बस परिवार का सहयोग रहना चाहिए। गर्भकाल में कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए गुरुजी? आगे की तरफ झुकने वाले कार्यों से बचना चाहिए, जैसे झाड़ू लगाना, लीपना, पोछा आदि लगाना। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे पेट में बल पड़ते हों, यानी दबाव आता हो। अधिक भार भी नहीं उठाना चाहिए और दिन के समय अधिक सोना भी नहीं चाहिए। तो क्या गर्भवती स्त्री के परिजनों का कोई दायित्व नहीं बनता उसकी सुरक्षा में? हाँ, सारी बातों में यही तो बात काम की पूछी आपने। गर्भवती स्त्री के परिवार वालों का उसकी देखरेख में बहुत बड़ा योगदान होता है। पहली बात तो परिवार के किसी भी सदस्य को झिड़की भरे शब्द बोलने से बाज आना चाहिए, भले ही वो गर्भवती स्त्री को ना कहकर आपस में ही क्यों ना कह रहे हों। सास हो, ननद हो, जेठानी हो, देवरानी हो, ससुर, देवर, जेठ, A to Z कोई भी, सबका दायित्व बनता है। गर्भवती को हर घड़ी प्रसन्न रखने को प्रयासरत रहना चाहिए। डिलीवरी हमेशा डॉक्टरों की देखरेख में ही करानी चाहिए। गर्भवती को हीन भावना से नहीं बल्कि दृढ़ता के साथ डिलीवरी को अंजाम देना चाहिए। और बच्चे के लालन पालन में भूल कर भी खीज नहीं करनी चाहिए। गर्भकाल में पति का कैसा तालमेल होना चाहिए पत्नी के साथ? गर्भकाल में पति पत्नी को एक ही कमरे में नहीं सोना चाहिए। जहाँ कामदेव महाराज की कृपा बरसी तो संबंध जुड़ना ही जुड़ना है, और फिर जो सोचा भी नहीं था वो होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो क्या गर्भवती स्त्री को अकेले ही एक कमरे में सोना चाहिए? वो तो गलत हो जाएगा। डरावना सपना आने पर डर जाने के कारण गर्भ में पल रहे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है ना? इसलिए सास सो रही परिवार की कोई भी महिला उसे हिम्मत तो दे सकती है, जिससे गर्भवती के हौसले को बल मिल जाए। ध्यान रहे, ज्यादा तेज बोलना और ज्यादा तेज हंसना भी उसे आघात पहुंचा सकते हैं। तो क्या गर्भकाल में पति का कोई रोल नहीं होता? वैसे तो पत्नी के लिए पति ही सर्वोपरि होता है, एक दूसरे के पूरक हैं। फिर भी पति को कामोत्तेजक होने पर भी गर्भवती पत्नी के साथ भूल से भी संसर्ग नहीं करना चाहिए। ये पति का पत्नी के साथ महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे मैले कुचैले, लंगड़े, लूले और क्रूप आदि लोगों के संपर्क में रहना तो दूर, देखना भी नहीं चाहिए। तो क्या स्वयं गर्भवती भी अपने रख रखाव में कुछ कर सकती है? ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि गरीब अमीर कंडीशन कोई भी हो, हर गर्भवती को अपना ख्याल खुद रखना होता है। आजकल मोबाइलों और टीवी आदि का ज़्यादा प्रचलन है। टीवी या मोबाइल आदि में भी डरावनी या उत्तेजक वीडियो नहीं देखनी चाहिए। गंदी जगह देखना या जाना भी अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ता। दुर्गंध आदि की वस्तुएं देखना या सूंघना भी अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, प्रदूषण रहित जैसे पुष्प आदि सूंघने से मन में प्रसन्नता आती है। अब गुरुजी कुछ खाने पीने की भी बता दीजिए। गर्भवती स्त्री को सुबह नाश्ते में दूध के साथ सूखी मेवा दूध में उबालकर अल्प मात्रा में पीना चाहिए। दिन में 2 ही बार सुबह शाम अल्प मात्रा में खाना खाना चाहिए। मौसम के अनुसार मीठे फल जैसे सेब, संतरा आदि खाने चाहिए। मिट्टी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। फ्रिज में रखे बासी भोजन, ठंडे पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक आदि नहीं सेवन करने चाहिए। केमिकल से या तेज मिर्च मसालों से बने भोजन भी ग्रहण नहीं करने चाहिए। जानकारी के अभाव में बहुत सी गर्भवती बहनें बेपरवाह रहती हैं, जिसका सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। और विशेष बात तो यह है कि अंडा, मीट, मछली, नॉनवेज आदि खाने से विचार दूषित होते हैं। और लास्ट में सोते समय हल्के मीठे का दूध अवश्य पीकर सोना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट अवश्य करके जाना, ताकि आपकी मनोवृत्ति का हमें पता चले। नमस्कार मित्रों, मैं हूं ज्ञानी जी और फिर मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए